जय हिंद। हमारे YouTube चैनल जीएस विथ मी में आप सभी का स्वागत है। आज हम द हिंदू के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का चर्चा करेंगे। जैसे कि खबरों में है डार्क पैटर्न स्कैम, इसको साइबर स्कैम भी कहते हैं। डार्क पैटर्न स्कैम, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है एक ऐसा तरीका जिससे ग्राहकों को गुमराह किया जाता है। एक ऐसा तरीका जिससे ग्राहकों को गुमराह किया जाता है। जैसे कि हाल ही में एक व्यक्ति इंडिगो फ्लाइट का एक टिकट बुक कर रहा था, ठीक है, जिसमें उसमें बहुत सारे टिकट अवेलेबल रहने के बाद भी उसे ये दिखाया गया कि इसमें लास्ट टिकट, ये एक ही टिकट बचा हुआ है, मतलब, और ये बता करके उस इंडिगो फ्लाइट का जो टिकट है महंगा कर दिया गया, महंगे दाम पर दे दिया गया उसे। उसी ने क्या कर दिया, केस कर दिया इंडिगो के खिलाफ, ठीक है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें ग्राहकों को गुमराह किया जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फ्लाइट है, उसके टिकट है, उसमें आपको ये दिखाया जाएगा ऑनलाइन कि इसमें लास्ट एक ही टिकट बचा है, और एक ही टिकट जब दिखाया जाएगा आप तुरंत जो है कि टिकट क्लियर करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें आपसे पैसा ले लिया जाता है, जबकि उस फ्लाइट की बहुत सारी टिकटें अभी बाकी रहती हैं, अभी बची रहती हैं। इसके बाद भी आपसे उतना पैसा ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इसमें भी आपको बताया जाता है ये लास्ट पीसेस बचे हुए हैं, या आपको दिखाया कुछ और जाता है और मिलता कुछ और है आपको। कभी कभी ऐसा होता है आप कुछ और ऑर्डर करते हैं, आ कुछ और जाता है, उसमें रिटर्निंग वो भी नहीं रहता, रिटर्निंग फैकल्टी भी नहीं रहती है उसमें। कभी कभी ऐसा आप देखते हैं कि उसका एमआरपी कुछ और दिया रहता है, जब आप पैसा ऐड करते हैं तो टोटल विभिन्न तरह का चार्ज बता के कुछ एक्स्ट्रा पैसा और जोड़ दिया जाता है उसमें। ये सब क्या है, ये सारा डार्क पैटर्न स्कैम की श्रेणी में आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई मॉल वाले हैं सर, इसमें आपको बताया जाएगा एक ही लास्ट पीस बचा हुआ है, आइए कस्टमर को फोर्स किया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है कस्टमर के साथ कि सर ले लीजिए ले लीजिए। ये भी डार्क पैटर्न स्कैम की श्रेणी में आता है, ठीक है। जैसे सिंपल में हमने एक कोचिंग एग्जाम्पल, कोचिंग के बारे में 20 दिल्ली के 20 कोचिंग्स के बारे में हमने आपको बताया था। टॉप 10 में जो आने वाले बच्चे हैं, टॉप 10 में तो 10 ही बच्चे आएंगे ना, लेकिन लगभग 20 कोचिंग सेंटर वाले, और वो भी पढ़े तो एक ही कोचिंग सेंटर से होंगे ना। मान लीजिए 10 बच्चे हैं, मान लीजिए 2 4 5 कोचिंग से पढ़े होंगे, लेकिन 20 के 20 कोचिंग सेंटर टॉप 10 वाले बच्चों को अपने पोस्टर पे लगा देते हैं कि हमारे वहां से पास हुआ, हमारे वहां से पास हुआ है, ठीक है। ये भी क्या है, एक डार्क पैटर्न स्कैम है, ठीक है। ये भी उसी की श्रेणी में आता है। तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट जो किया जाता है कि ये इतने में ले लीजिए, आप जाते हैं जब हम खरीदने तो उसका रेट महंगा हो जाता है, ये सारा का सारा डार्क श्रेणी में आता है, डार्क पैटर्न स्कैम की श्रेणी में आता है, ठीक है। इन सब चीजों पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, बहुत तीव्र गति से इसको कंट्रोल करने का प्रयास कर, नियंत्रित करने का प्रयास करिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद पढ़ते हैं भारतीय सेना को मालदीव छोड़ना पड़ेगा। मतलब हाल ही में एक न्यूज आया है, वहां पे मालदीव में क्या, मालदीव सबसे पहले ये जान लीजिए है क्या। मालदीव देखिए, ये इंडिया है, ये इंडिया है, यहां पे छोटा सा एक द्वीप है जिसे मालदीव कहते हैं, मालदीव कहते हैं। ये छोटे छोटे, ये जो है छोटे छोटे आइलैंड को मिलाकर के बना है, जो मालदीव है, छोटे छोटे आइलैंड को मिला। यहाँ की आबादी मात्र 5 लाख है, यहाँ की आबादी मात्र कितनी है, 5। जो मालदीव की आबादी है 5 लाख है। यहाँ का जो मेन जो यहाँ का इकोनॉमिक्स है वो पर्यटन है। यहाँ का जो मेन इकोनॉमिक्स है पर्यटन है। बहुत बार हम देखते हैं कि दिशा पाटनी मालदीव गई है, नहा रही हैं, ठीक है, समुद्र में नहा रही है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। जानवी कपूर जाके समुद्र में नहा रही है, बहुत देखते हैं हम। तो सब क्या है, पर्यटन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। लेकिन इसके साथ साथ भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अगर यहाँ पे चाइना आता तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखिए मालदीव में क्या हुआ है, यहाँ पे चुनाव हुआ है। चुनाव होने के बाद वहां पे एक राष्ट्रपति, एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनने वाले हैं अभी, मतलब जीत चुके हैं, मोहम्मद मुइज, जिनका नाम है मोहम्मद मुइज, जिनका झुकाव सीधे सीधे क्या है, चाइना की तरफ है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भारत की जो सैनिक है यहां से हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। भारत की सारी जितनी भी व्यवस्थाएं यहां से क्या करेंगे, हटेंगे। हमारा सीधे, वो सीधे खुल के कहते हैं कि हमारा झुकाव चाइना की तरफ है, ठीक है। एक मालदीव छोटा सा देश जिसकी आबादी मात्र 5 लाख है, जहां पे 5 लाख लोग रहते हैं, इतना तो हमारे महाराजगंज में होंगे सब, ठीक है।
इससे ज्यादा है महाराजगंज में। वो जो कह रहा है कि भारत को यहां से क्या करेंगे, हम हटाएंगे, उसका झुकाव सीधे सीधे चाइना की तरफ है। अब चाइना की तरफ उसका झुकाव होने से प्रॉब्लम क्या होगी, चाइना मान लीजिए सीधे सीधे यहाँ, ये मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पे चाइना आके क्या हो जाएगा, कब बस जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से भारत की सभी गतिविधियों पर क्या करेगा, वो नजर जमाए बैठे रहेगा। इसके पहले ऑलरेडी वो श्रीलंका में है ही, श्रीलंका का धज्जिया उड़ाई दिया। इनका सीधे सीधे ये कहना है मोहम्मद मुइज का, कि अगर चाइना यहाँ पे आता है तो हमें ये फंडिंग करेगा, ये हमें क्या करेगा, फंडिंग मतलब पैसा देगा, ज्यादा से ज्यादा कर्ज देगा। जाहिर सी बात है, चाइना ज्यादा से ज्यादा कर्ज देता है। बेचारे श्रीलंका का देखिए, हम्बन टोटा बंदरगाह है उसका ले लिया, ठीक है। उसी तरह से इस भगचुनर को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि सेम इन लोगों को कर्ज देगा, कर्ज देकर के इनकी जो पॉलिसीज होती है, इनकी जो नीतियां हैं, अपने माध्यम से ये चलाएगा, ठीक है। इसके पहले वहां पे जो राष्ट्रपति थे वो थे मोहम्मद इब्राहिम मोसोली थे। वहां पे जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद इब्राहिम मोसोली थे। वो जो 2018 से 2023 के बीच में जो उनका पूरा झुकाव था, ये भारत की तरफ था। भारत एक ऐसा देश है, भारत के लोग इतने अच्छे, इतने मस्त लोग हैं कि ये किसी के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं करते हैं, छोटा हो बड़ा हो सबके साथ एकदम अच्छा व्यवहार करते हैं। अभी शेख हसीना देख लीजिए, बांग्लादेश छोटा सा इत्तू सा है, अभी इसके साथ भी बहुत अच्छे तरह से बेहतर संबंध बना के रहता है भारत। बांग्लादेश को पैदा ही भारत ने किया है, बांग्लादेश को पैदा ही भारत ने किया है। और वहां की जो शेख हसीना है, उनका झुकाव कुछ टाइम के लिए चाइना की तरफ हुआ, तो भारत ने जाके कहा है, पगड़ी सुन, अभी देखिए ना श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाह है जो ले लिया चाइना, और वहां से रह के चाइना को श्रीलंका को क्या कर रहा है, उसका हालत खस्ता किया हुआ है। और वही कारण है कि आज वो तो मतलब कई सारे कारण थे, लेकिन उसमें से एक यह भी कारण है कि चाइना कंगाल श्रीलंका कंगाल हो गया था। तो तब जाकर के जब उसको बताया गया कि देख इस तरह से किया चाइना, तो भाग करके भारत की तरफ आई। भारत इतना अच्छा कंट्री है, इन लोगों को प्रॉब्लम क्या हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इनका झुकाव जो है उधर, मोहम्मद मुइज का झुकाव जो है चाइना की तरफ है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, भारत का जो भी मिलिट्री है उसको भारत भेजने का प्लानिंग करना है, ठीक है ना। देखिए इसके बाद देखिए वहां पे मेन जो इकोनॉमिकल व्यवस्था है, पर्यटन है। वहां पे पर्यटन ना हो तो कुछ ना हो, नहीं है। मालदीव में अगर पर्यटन नहीं है तो कुछ नहीं है। भारत से बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं घूमने के लिए, वैकेशन मनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक न्यूज है, तीसरा है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया में कहा गया, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इंडिया में 80% जो शहर की जनसंख्या के पास हाई स्पीड इंटरनेट है। भारत में जो शहर है, शहर की बात ये कर रहे हैं, शहरों में 80% जो जनसंख्या है उनके पास हाई स्पीड इंटरनेट है। ये कौन का है, मोदी जी का है। देखिए इसके बाद ये कह रहे हैं हमारा देश G6 की तरफ, 6G की तरफ क्या है, बढ़ रहा है। मतलब 5G तो हमारे वहां चल ही रहा है दबा के, लेकिन 6G की तरफ क्या है, बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्या है, ये अच्छी बात है। देश का विकास होगा। देश का विकास कैसे होगा, ऑनलाइन जो होती है टीचिंग व्यवस्था ये अच्छे से चलेगी, बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन डॉक्टर की फैकल्टी है, ऑनलाइन हर व्यवस्था अवेलेबल होगा। लेकिन इसका कुछ मिसयूज भी करते हैं। अब 6G लेकर के लोग पोर्न देखना दबा के स्टार्ट करते हैं, ये भी अच्छी चीज नहीं है। तो इसका क्या लोग करते हैं, मिसयूज भी करते हैं। उसके साथ पीएम मोदी ने यह कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत विकास कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इलेक्ट्रिक सामान है, इसको बनाने में भारत क्या है, आगे बढ़ रहा है। देखिए क्या है, भारत एक्सपोर्ट बहुत तीव्र गति से कर रहा है। एक्सपोर्ट मतलब बेच रहा है, विदेशों में बेच रहा है। क्या, इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्या करके, बना करके, मैन्युफैक्चर करके। देखिए आज भी 2 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का एक्सपोर्ट करता है भारत। मतलब अगर वर्तमान समय में 2 लाख करोड़ रुपए का जो इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स है, इनको क्या किया, भारत एक्सपोर्ट किया, विदेशों में बेचा है। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक टूल्स कौन बेचता है, भाई, चाइना बेचता है। चाइना का सबसे अच्छी पॉलिसी दोनों, और गलत बुरी पॉलिसी बता रहा है। अच्छी पॉलिसी ये है, मान लीजिए आप मार्केट गए, दिवाली आ रहा है, इसमें आपको कोई
बढ़िया वो लेना है, झालर लेना है, तो एक ऐसी झालर ले लेंगे, सस्ते रेट में ले लेंगे झालर, मान लीजिए 35-40 रुपए का झालर ले लेंगे, 100 रुपए ज्यादा से ज्यादा झालर ले लेंगे, एक बार यूज करो फेंक देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए वही 400 का झालर लेने जाएंगे आप, क्या पता अगले साल चले कि ना चले, अगले साल कुछ बेस्ट आ जाए। भारत की ये खासियत होती है। तो चाइना का सबसे प्लस पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, कोई बढ़िया सामान ले रहा है ब्रांड, उसमें भी वो नकली दे देता है। सबसे बुरा बात ये है चाइना का। तो सबसे ज्यादा जो विश्व व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो एक्सपोर्ट करता है चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। कितना परसेंट? लगभग विश्व का 50% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक्सपोर्ट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामानों को क्या करता है? बेचता है। सबसे बड़ी इसलिए बेचता है ये क्योंकि चाइना की आबादी ज्यादा है। जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं सब चाइना में बसी हुई हैं और चाहो जाके कि वो चाइना से बाहर निकल रही हैं। इसलिए क्या वो इसलिए जाते हैं, वहां पे लेबर सस्ते मिल जाता है, इसलिए अब वहां से अब छोड़ रही हैं। देखिए 2015-16 में 31.1 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया था, मतलब सामान हमने बेचा था। उसके बाद 2020-21 में हमने 67.3 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था, हमने बेचा था। किसका? इलेक्ट्रॉनिक सामान। वहीं 2026 तक 300 बिलियन डॉलर का हमने टारगेट रखा। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारे वहां रोजगार में वृद्धि होगा, लोग बेरोजगार कम होंगे, रोजगार में क्या होगा? वृद्धि होगा। सबसे प्लस पॉइंट तो ये हमारे वहां विदेशी मुद्रा का आगमन होगा। जब विदेशी मुद्रा हमारे पास रहेगा तभी तो हम विदेशों से सामान खरीद पाएंगे, मतलब तेल खरीद पाएंगे, गैस खरीद पाएंगे, ठीक है, बाकी जो भी सामान है वो हम खरीद पाएंगे, हथियार खरीद पाएंगे, ठीक है, इसका ये फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद एक और है न्यूज कि मिजोरम के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहा है। मिजोरम में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट बढ़ रहा है। देखिए मिजोरम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या दूसरे नंबर पर सबसे कम जनसंख्या है। मतलब सबसे कम जनसंख्या एक और राज्य की है, दूसरा नंबर ऐसा राज्य है जहां पे सबसे कम जनसंख्या है भारत में। यहां पे क्या हो रहा है कि कैंसर की जो पेशेंट है, जो कैंसर के पेशेंट है भारत में सबसे ज्यादा यहीं पे बढ़ रहा है। किस का? लीवर कैंसर, थ्रोट, गला कैंसर, गले का थ्रोट कैंसर, ये तो मान लीजिए नॉर्मल है, गुटखा खाओगे, तंबाकू खाओगे तो भाई नॉर्मल सी बात है कि कैंसर होना ही होना है। उसके बाद ब्रेस्ट, महिलाओं को छाती में कैंसर हो रहा है इससे, ठीक है। उसके बाद जो है कि लंग्स कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो रहा है। इस तरह का कैंसर बहुत तीव्र गति से हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे डायग्नोस्टिक सिस्टम नहीं है वहां पे, मतलब बीमारियों को जांच करने का आधारभूत जो व्यवस्था है वहां पे नहीं है। आज भी मिजोरम बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, भले ही भारत का ही क्षेत्र है लेकिन पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पे जो भी बीमारी को जांच करने का जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है, डॉक्टर बेस्ट से बेस्ट नहीं है वहां पे, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।